हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, आज की जो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, एक एक खबर आपको बताएंगे और आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखकर बताइए दोस्तों कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आगे आने वाले इस दिवाली के त्योहार में चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताइएगा जरूर दोस्तों। और साथ ही अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के हेडलाइंस जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या है इंडिया का अब आगे आने वाला बीआर प्लान, जिससे घबरा रहा है चाइना और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे आपको, जहां पर भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है दोस्तों, युद्ध की तैयारी कर दो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की बातें कही गई है चाइना के राष्ट्रपति की ओर से। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तराखंड बॉर्डर पर जरूरत से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, चीन के इशारे पर कर रहा है ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा काम है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आज की बड़ी खबर में दोस्तों युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और आगे आने वाले किसी भी पल में कभी भी बड़ा एक्शन भारत की तरफ से या चाइना की तरफ से लिया जा सकता है दोस्तों। इसलिए इस खबर को जरूर देखिएगा। आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए दोस्तों को साध रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, किन 3 देशों से कर रहा है बातचीत पाकिस्तान, बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चाइना की ओर से हिरासत में लिए गए हांगकांग के 12 नागरिकों के बचाव में क्या बातें कही दोस्तों, उन्होंने ये भी बताएंगे आपको। साथ ही पाकिस्तान ने भारत से बातचीत शुरू करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी 5 शर्तें हैं बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही अब से अगर आप भी इस एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो आप लोगों का बीमा होना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी कितनी राशि लगने वाली है, कितना चार्ज लगने वाला है, सब बताएंगे दोस्तों आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें कि क्या है इंडिया का बीआर प्लान, जिससे घबरा रहा है चाइना और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, युद्ध या सीमा पर किसी भी किस्म की हिंसा की स्थिति में भारत के बीआर प्लान से चाइना और पाकिस्तान में एक डर बैठा हुआ है। तकरीबन 5 महीने से लद्दाख में बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं और भारत व चाइना के बीच उच्च स्तरीय सैन्य की कई राउंड की वार्ताएं अब तक खास रंग नहीं लाई हैं। समझा जा सकता है कि 100 से ज्यादा दिन हो जाने के बावजूद भी बॉर्डर पर चाइना ने दूसरी बार हमला करने या किसी तरह की हिंसात्मक गतिविधि करने से परहेज क्यों बरतता है। इसी हफ्ते चुशूल में भारतीय सीमा में हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता 7वीं बार हुई दोस्तों। इस वार्ता में फिर सीमा पर शांति बनाने की कोशिशों पर चर्चा हुई, लेकिन इससे ठीक पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना और पाकिस्तान की साजिशों को लेकर कड़ा बयान दिया। चाइना पर खास एजेंडे के तहत विवाद को बढ़ाने की बात कहते हुए सिंह ने साफ कहा कि LAC पर तनाव बढ़ाने के पीछे चाइना का सीक्रेट मिशन है और चाइना के इस मिशन से युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल क्या है भारत देश का बीआर प्लान। तो चाइना के साथ युद्ध की स्थिति में आर्मी और वायु सेना ही प्रमुख रोल में होंगे। चाइना के इशारे पर अगर दूसरी तरफ से पाकिस्तान किसी हमले की योजना बनाता है तो ये भी दोनों सेनाएं अहम भूमिका निभाएंगी। इन दोनों सेनाओं ने दोनों दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए बीआर प्लान तैयार कर लिया है। बी का मतलब भीष्म टैंकों से है और आर का अर्थ है राफेल फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले हमारे चैनल पर दोस्तों जो भी भारतीय सेना कदम उठा रही है, हम आपको तुरंत लेटेस्ट खबर बताते हैं दोस्तों अपने चैनल पर। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही भारत के इस बीआर प्लान का आप दिल से समर्थन करते
चाहते हैं या नहीं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। कारण के साथ एक और खबर की ओर चलें तो भारत चाइना क्लैश को लेकर चाइना से खबर आ रही है, जहां पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से युद्ध की तैयारी करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी बड़ी खबर, जहां पर कभी भी युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं और चाइना कभी भी वार कर सकता है भारत पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस खबर से आपको साफ पता लग जाएगा कि चाइना कितना उतावला बैठा हुआ है युद्ध करने के लिए और आगे से वार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चालबाज चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिखाई दे रहा है। सीमा विवाद के बीच चाइना को भारत से हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, फिर भी वो युद्ध करने पर उतारू है दोस्तों। हालांकि भारतीय सेनाएं भी मोर्चे पर पूरी तरह मुस्तैद है। LAC पर हमारी वायुसेना के फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। हाल ही फ्रांस से मंगाए गए राफेल जेट भी लद्दाख भेज दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से युद्ध की तैयारी करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने एक मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों से कहा कि आप अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर केंद्रित करो। जिनपिंग ने मंगलवार को चीन के गुआंगडोंग के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर थे, जब उन्होंने सैनिकों को युद्ध की तैयारी की बात कही। जिनपिंग ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट की स्थिति में रहने को कहा है और कहा है हमेशा चौकन्ना रहे, ताकि हम आपको जब भी कहीं भेजें आप चौकन्ना ही वहां जाएं और आप वही करें जो हम चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर और बड़ा ही कदम चाइना की तरफ से उठाने की कोशिश हो रही है दोस्तों। ऐसे में आपको भारतीय सेना की अगर बात बताएं तो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जहां पर चाइना के इस बात को सुनने के बाद से हमारे भारतीय सेना के एक अधिकारी ने जवाब में कहा है कि भारतीय सेना को कभी भी तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना पैसों के लिए बॉर्डर पर नहीं है, वो अपने देश के लिए बॉर्डर पर मर मिटने को तैयार है और 24 घंटे रेडी खड़ा है। अगर चाइना वार करना चाहे तो बेहिचक वार कर सकता है, हम उसके वार का करारा जवाब देंगे और हम चाहते हैं कि वो सच में वार करे, जिससे कि हम अपने शहीद हुए 20 सैनिकों का बदला 2000 चाइनीज सैनिकों को मार कर लेंगे। ऐसे में दोस्तों भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम इस बात से साफ झलक रहा है और उनके खून में कितनी गर्मी है दोस्तों, आप उनके इस बयान से देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं, ऐसे में अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों और उनके एक अच्छे हेल्थ की कामना करते तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि अगर वो आपके कमेंट्स को पढ़े तो उनका मनोबल और हाई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो लिखना मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो उत्तराखंड बॉर्डर पर जरूरत से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है नेपाल। चाइना के इशारे पर बना रहा है सड़क। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहे जाने वाला नेपाल की सेना इन दिनों भारत से लगती सीमा पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद उत्तराखंड के सटे बॉर्डर पर नेपाल ने सेना की सक्रियता को बढ़ा दिया है। सेना की इस सक्रियता को देखकर थोड़ी हैरानी इस बात की हो रही है दोस्तों कि आखिर नेपाल के मन में चल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही नेपाल यहाँ पर सड़कों का जाल भी बिछा रहा है। ड्रैगन के इशारे पर नेपाल आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो चाइना का मोहरा बन चुका है। लिपुलेख रोड के उद्घाटन के बाद जहां उनसे भारत पर कब्जे का आरोप लगाया, वहीं नए राजनीतिक नक्शे में भारत के गूंजी नाभि और कूटी को अपना बता दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल के मन में क्या चल रहा है, अगर आप कुछ गैस कर पा रहे होंगे दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। एक और खबर की ओर चले तो 35 दिनों में देश में 10 मिसाइल टेस्ट हो चुकी है। आखिर क्यों इतनी तूफानी रफ्तार से हो रही है भारत की मिसाइलों की तैयारी? जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर बता दे आपको, देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। इसी सोमवार को 35 दिनों के भीतर 10वीं मिसाइल का टेस्ट हुआ। मिसाइलों के परीक्षण की इतनी हड़बड़ी देश में पहले कभी नहीं देखी गई थी। आपको बता दे दोस्तों कि क्या ये वजह है कि भारत सैन्य रूप
तरफ से खुद को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके पीछे लद्दाख में सीमा पार तैनात चीनी दस्ता है या कुछ और बात है, आपको बता दे दोस्तों। असल में चाइना के साथ पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद से डीआरडीओ के मिसाइल परीक्षण की गति तूफानी हो गई है। बता दे कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने सबसे पहले भारतीय सेना के साथ लद्दाख के पेंगोंग तसो झील के पास झड़प की थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव गहराता ही जा रहा है। इसी बीच चाइना का सरकारी मीडिया लगातार ऊट पटांग बयानबाजी भी कर रहा है और शी जिनपिंग के अपने सैनिकों को लेकर ये इस तरह के भड़काऊ बयान और युद्ध जैसे हालात बनाने को लेकर भारत भी पूरी तरह अपनी मिसाइलों को तैयार कर रहा है दोस्तों। और लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं डीआरडीओ की ओर से। ऐसे में इस परीक्षण का आप कितना स्वागत करते हैं दोस्तों अपने भारत देश में, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत ने एलएसी विवाद पर चाइना के नए बहाने को कर दिया खारिज। बताई इसकी 3 खास वजह। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चाइना के उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को अपडेट करना सैन्य तनाव का कारण है। भारत का कहना है कि सीमा के उस पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहले ही निर्माण किया है और सड़कों व कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम जारी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है जहां पर अमेरिकी बलों ने तालिबान पर किए हवाई हमले। अमेरिकी बलों ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में तालिबान के हमले का शिकार हुए अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के समर्थन में कई हवाई हमले किए। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल सोनी लेगेट ने बताया है कि हेलमंद में तालिबान के हालिया हमले अमेरिका तालिबान समझौते के अनुरूप नहीं है और ये अंतर अफगान शांति वार्ता को कमजोर करती है। ऐसे में एक और खबर की माने दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी की पहल आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के साथ है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजरायली राजदूत का ये नया बयान आया है। आपको बता दें बड़े ही गर्व वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, जहां भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक इजरायली कंपनी का चयन करने की तारीफ करते हुए इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के साथ है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उठाया हुआ सारे कदम ही तारीफ के लायक होते हैं तो आप भी जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका का चाइना के खिलाफ दूसरा बड़ा बयान, जहां चाइना एक ध्रुवीय दुनिया बनाना चाहता है जिसमें हर देश उसके अधीन हो। जी हाँ दोस्तों, जो कि कभी भी चाइना का ये सपना पूरा नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है कहना कि अगर जो बाइडेन जीते राष्ट्रपति चुनाव इसका मतलब कि चाइना जीत गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी चुनाव नजदीक है और दोनों उम्मीदवार इसके लिए कमर कस रहे हैं। जॉर्जटाउन पेंसिल्वेनिया में अपनी रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर दावा किया है कि उनका डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिद्वंदी अगर चाइना पर लगाए गए टैरिफ को बढ़ाकर चुना गया। साथ ही मैंने अमेरिकी नौकरियों पर चीन के प्रचंड खतरे का सामना करने के लिए सबसे कठिन कार्यवाही की। हमने उनसे इतना शुल्क लिया कि हमने अपने किसानों को ये पैसा दिया क्योंकि हमारे किसानों को लक्षित किया गया था। हमने इसे चीन से प्राप्त किया। 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। ट्रंप ने जॉन मुर्था जॉन्सटाउन कंब्रिया काउंटी हवाई अड्डे की रैली में ये बात कही और उन्होंने कहा कि अगर जो बाइडेन ये चुनाव जीत जाता है तो इसका मतलब चाइना अपने जीत में सफल हो गया और ये चाइनीज की जीत हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक एक बात बिल्कुल सच है और 100% सहमति दर्शाते हैं हम लोग, तो लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो पाकिस्तान का है दावा, मोदी सरकार ने दिया था बातचीत का न्योता, वार्ता के लिए बताई थी 5 शर्तें। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच इमरान खान सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल मोदी सरकार ने उनसे बातचीत का
का न्योता दिया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत शुरू करने से पहले 5 शर्तें रखी थी। उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोहिद ने इन 5 शर्तों के बारे में कहा था कि भारत को कश्मीर के सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ना होगा, बंदी और रोक को हटाना होगा, गैर कश्मीरियों को बसने का अधिकार देने वाले कानून को खत्म करना होगा, मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों को बंद करना होगा और पाकिस्तान में कथित आतंकवाद को बंद करना होगा। उन्होंने दावा किया है कि हाल के दिनों में भारत की ओर से पाकिस्तान को बातचीत के लिए संदेश मिले हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान आधिकारिक रूप से झूठी खबर फैलाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात करने के लिए न्योता दिया है दोस्तों, और 5 शर्तों की मांग की है, जो कि कभी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से जानते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। और क्या वो कभी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों और पाकिस्तान को कभी न्योता दे सकते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो चाइना और पाकिस्तान का यूएनआरसी में चयन की हो रही है आलोचना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चाइना और पाकिस्तान के सदस्य के तौर पर चुने जाने की मानवाधिकार समूह ने आलोचना की है। चाइना मंगलवार को यूएनएचआरसी में जहां थोड़े अंतर के सदस्य से चुना गया, वहीं पाकिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट हासिल कर दोबारा इसका सदस्य बना। इसके अलावा रूस, क्यूबा और नेपाल भी इसके सदस्य निर्वाचित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके कहा है कि चाइना, रूस और क्यूबा का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना जाना अमेरिका के परिषद से 2018 में हट जाने के फैसले को सही साबित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए दोस्तों को साध रहा है पाकिस्तान। तुर्की, मलेशिया और सऊदी से कर रहा है बात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अभी से अपने दोस्तों को साधना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप के हालिया फैसले के बाद से तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। हालांकि किसी भी देश ने खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उनकी बातचीत एफएटीएफ की आगामी बैठक को लेकर की गई है, लेकिन ऐसे में दोस्तों ये कयास लगा जा रहे हैं कि पाकिस्तान इन तीनों देशों से बातचीत में जुटा हुआ है। दोस्तों एक और खबर की माने तो माइक पोम्पियो ने चाइना की ओर से हिरासत में लिए गए हांगकांग के 12 नागरिकों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है और इन्हें छोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार, सिर पीट पीट कर रोने लगा 3 दिन से भूखा पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में गेहूं की आसमान छूती कीमतों का असर अब आटे के दाम पर भी दिखने लगा है दोस्तों। देश के कई हिस्सों में आटा अब 75 रुपए किलो बिक रहा है। यही नहीं, इतना पैसा देने के बावजूद भी सिंध और कई अन्य प्रांतों में दुकानों पर आटा नहीं मिल रहा है और लोगों को लंबी लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एक शख्स को 3 दिन तक दौड़ने के बाद आटा नहीं मिलने से इतना दुखी हो गया कि सिर पीट पीट कर रोने लगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तान की इस दुर्दशा का कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को मानते हैं दोस्तों, जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और सिर्फ अन्य देशों की आलोचना करता है, ना कि अपने देश के लोगों और देश के नागरिकों की सहायता या उनके प्रति प्रेम सद्भावना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और ना उनकी मदद करने की थोड़ी सी भी सोच है इमरान खान की, जो कि इतने बड़े पद यानी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है, और अगर आपको इमरान खान को 2 राय देने की हम बात कहें तो आप वो 2 कौन कौन से राय देंगे दोस्तों इमरान खान को, जरूर लिखकर बताइएगा, 2 से ज्यादा मत बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो भारतीय सेना प्रमुख नरवणे नवंबर में करेंगे नेपाल का दौरा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो बड़ी अच्छी खबर दोस्तों, जहां आरबीआई के बाद अब आईएमएफ ने माना भारतीय अर्थव्यवस्था में आने लगी है रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो लालू का नाम लिए बिना बोले नीतीश कुमार, कहा हमें मौका मिला तो हमने बिहार की संपत्ति बढ़ाई
भाई आपने अपना विकास किया इसलिए जेल में है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही वार किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव पर। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने साफ कहा है कि हमने बिहार की संपत्ति बढ़ाई है और आपने अपना विकास देखा है और अपनी संपत्ति बढ़ाई, इसलिए लालू यादव आप जेल में हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नीतीश की बात का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अगर आप भी तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वाले हैं दोस्तों तो आप लोगों का होगा बीमा। बता दें उसकी कितनी राशि होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC 17 अक्टूबर से तेजस एक्सप्रेस चलाएगा। इसमें सफर करने वालों का 10 लाख का बीमा भी होगा दोस्तों। उन्हें महंगे किराए से भी राहत मिलेगी। इसकी वजह फिलहाल डायनामिक किराए पर रोक लगा रखी है। ट्रेन पहले की तरह खान पान सेवा उपलब्ध कराएगा, जिसमें फलाहार भी रहेगा दोस्तों। इस बार चेयर कार का अधिकतम किराया 1500 रुपए होगा। इसके साथ ही GST अलग से चुकानी पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट का किराया 2470 रुपए होगा, अलग से GST भी लगेगा। IRCTC ट्रेनों में सीटों की बुकिंग में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा। ऐसे में बड़ी खबर आ रही थी और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेजस वाली ट्रेन में सफर किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही एक और खबर की माने तो RSS के प्रमुख भागवत ने कहा है कि सबसे ज्यादा सुखी भारत के मुसलमान है। जी हाँ दोस्तों, अन्य देशों में मुसलमानों की क्या हालत है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। शुक्र मनाओ कि भारत के मुसलमान सबसे ज्यादा भारत में ही सुखी हैं। अगर आप भी दोस्तों मोहन भागवत के इस बात से पूरी तरह समर्थन करते हैं तो जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चाइना के विरोध को लेकर एक और बड़ी खबर दोस्तों, जहां दिवाली पर देश के 7 करोड़ कारोबारियों का बड़ा फैसला, कहा नहीं बेचेंगे चीनी सामान। जी हाँ दोस्तों, और सारे भारतीय सामान का हम लोग उपयोग करेंगे और भारतीय सामान ही बेचेंगे और भारतीय लोगों को भारतीय सामान खरीदने के लिए ही प्रोत्साहित करेंगे और भारत को चाइना से हर तरीके से मुक्त कराएंगे। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय सामानों का ही यूज करेंगे, चाइना सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे, जरूर बताइएगा दोस्तों। हमने शुरू में ही आपसे क्वेश्चन पूछा था और जाते जाते इसका जवाब जरूर दीजिएगा जिन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में WhatsApp, Facebook पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल